हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट का टॉपिक है। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लानिंग तो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये टॉपिक जहां भी मिले आप इससे पढ़ सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। सो आते हैं, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो पहला आता है हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग का क्या मतलब है। तो प्लानिंग का मतलब है लिसनर्स, प्लानिंग इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस of setting goals, defining strategies, and outlining tasks and schedules to achieve these goals. It involves analyzing where you are now, deciding where you want to go, and figure out how to get there. इसका क्या मतलब है कि प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम गोल्स को सेट करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, टास्क को आउटलाइन करते हैं कि हमें ये काम करना है, शेड्यूल्स बनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, उस गोल को अचीव कर सके। इसमें क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर अभी हम हैं, और क्या हम डिसाइड भी करते हैं कि हमको कहाँ जाना है, और फिगर आउट जरूर ये करते हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। यानी कि कोई भी आप अगर अपने उद्देश्य रखते हो वहां पे पहुंचने का, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे गोल्स, जो भी आप गोल सेटअप करते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हो कि किस तरीके से आप पहुंचेंगे। टास्क देखते हो कि कौन कौन से टास्क करके आप वहां तक पहुंचेंगे, शेड्यूल्स बनाते हैं आप लोग उस गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें हम एनालाइज करते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमको कहाँ पर जाना है, और हम फिगर आउट भी करते हैं कि कैसे हम जाएंगे। तो ये होता है हमारा प्लानिंग। बात कर लेते हैं इसके नेचर ऑफ प्लानिंग की, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं प्लानिंग की। तो वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि प्लानिंग क्या करता है, बेसिकली फोकस करता है ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। ये बेसिकली गोल को कैसे पूरा किया जाए इस पर फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए, रिजल्ट कैसे लाई जाए उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो हम सब जानते हैं कि प्लानिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कह सकते कि आज हमने इसको परफॉर्म किया और कल हम बंद कर देंगे। हर लेवल पर हम प्लानिंग करते हैं, चाहे कोई भी लेवल हो। So it is an ongoing activity that requires regular updates and adjustments based on changing circumstances. बोला गया कि एक ongoing activity है जो हमेशा चलते रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें रेगुलर अपडेट की जरूरत पड़ती है, एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब है कि प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। कैसे? प्लानिंग लुक्स अहेड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर नीड्स एंड चैलेंजेस। बोला गया है कि हमेशा प्लानिंग आगे की तरफ देखता है, फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर की नीड्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, फोकस क्या है, उस पर किस हमें फ्यूचर में क्या कम करना है, ये सारी चीजें प्लानिंग देखता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है लिसनर्स? तो इसमें आता है इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक। बोला गया है कि इसमें क्या होता है, हम चॉइस करते हैं, चॉइस लेते हैं किस चीज से रिलेटेड, कि हम कौन सा एक्शन करें ताकि जो कि बेस्ट एक्शन हो, ताकि हम बेस्ट डिसीजन ले, ताकि हमारा क्या हो, गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी क्या होता है इसमें, प्लान्स कैन बी एडजस्टेड एज न्यू इन्फॉर्मेशन और सिचुएशन अराइज। यानी कि प्लानिंग आप ऐसा करें कि उसको एडजस्ट किया जा सके नए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, है जो भी सिचुएशन अराइज होती है। स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि हम उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लानिंग क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो नेचर है वो है इन्वॉल्व्स रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसमें क्या बताया गया लिसनर्स, तो बेसिकली हम बात कर लें तो इफेक्टिव प्लानिंग कंसीडर्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड पर्सनल। बोला गया कि इफेक्टिव प्लानिंग की जरूरत होती है किसमें, इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, जैसे कि टाइम की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत होती है, मनी चाहिए होता है, इंप्लॉयज की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यानी कि पर्सनल, यानी कि आप जानते ही होंगे एम्प्लॉयज को कहा जाता है। तो इसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, तो इट हेल्प्स इन अलाइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड टीम्स टुवर्ड्स कॉमन गोल, इंश्योरिंग एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। मतलब ये हेल्प करता है बहुत सारी एक्टिविटीज में और टीम को कि वो कैसे कॉमन गोल को अचीव करेंगे, इंश्योर करता है सारे सबको, जितने भी लोग हैं उसी चीज के लिए। तो आई होप लिसनर्स ये कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे नेचर ऑफ प्लानिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।